नमस्कार साथियों, आशा है कि सभी लोग सकुशल होंगे। साथियों, आज जो लाइव आने का मुख्य कारण है वह कल नैनीताल जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में जो लेटरल एंट्री होती है उसकी प्रवेश परीक्षा है। तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं सभी बच्चों को, नैनीताल जिले के जितने बच्चे हैं उनका शायद सुयालबाड़ी में, जिन लोगों का सुयालबाड़ी में एंट्रेंस एग्जाम है, उन सभी को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आप बहुत अच्छी तरह इस पेपर को देके आना। प्यारे बच्चों, पेपर लगभग आपका 11:15 से 1:45 यानी 1:45 तक यह पेपर रहेगा। लगभग 2.5 घंटे का होगा। तो आप लोगों ने वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। तो ऐसे में आप समय से, लगभग उन्होंने न्यूनतम समय 10:30 बजे पहुंचने के लिए कहा है सुयालबाड़ी में। तो ऐसी स्थिति में, मैं अल्मोड़ा में यह पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में मैं सभी बच्चों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं। तो जब भी आपको कोई एग्जाम, इस तरह प्रवेश परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है, तो आप जरूर एग्जाम देने जाना। और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी बच्चों को जरूर इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल जरूर करें। इससे होता क्या है साथियों, हमारे अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है। साथ ही साथ पेपर का लेवल क्या होता है, कंपटीशन का लेवल क्या होता है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप भी होता है इस तरह के एग्जामों को देने में। तो पुनः मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करना आप हम सबका परम कर्तव्य है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जरूर कल जवाहर नवोदय विद्यालय जो लेटरल एंट्री कक्षा 9th के लिए आप सुयालबाड़ी में पेपर देने जा रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को जो है ढेरों शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयां हैं। आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम को देकर आना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि आप एक अभी से, आपके बचपन से ही आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है, आप चीजों को समझना शुरू करते हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है ओएमआर शीट को भरना। कई बार मैं देखता हूं कि बड़े बड़ी प्रतियोगिता में साथियों लोग गलत ओएमआर शीट भर देते हैं, रोल नंबर गलत डाल देते हैं। तो यह क्या है, एक प्रयास न होने का एक मूल कारण है। तो ऐसे में हमें छोटे से ही क्लासों से अगर हम इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे थे तो हमें हर चीज की जानकारी होती है। कई बार बच्चा ओएमआर शीट गलत भर देता है, कई बार अपनी ट्राइज को गलत भर देता है। तो ऐसी स्थिति में वह रिजल्ट या कंपटीशन से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में मैं सभी बच्चों को कल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप समय से अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं और जो प्रश्न आपको टफ लगते हैं उन प्रश्नों को छोड़ दें। फिलहाल जो प्रश्न आपको आते हैं उनको फटाफट आप करते रहें, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है आपने, और समय इधर उधर अपना बर्बाद नहीं करना है। आपको लग रहा है कि कोई प्रश्न आपको घुमावदार लग रहा है, जिसमें आपको समय ज्यादा लगने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं। और फिर एक बार शुरू से, जब आप एक बार पूरा पेपर अपना हल कर देंगे, उसके बाद शुरू से फिर आप जो है आराम से पुनः एक बार देखें कि जो प्रश्न मुझे आ रहे हैं उन्हें फिर आप एक बार करने का प्रयास करिए। यही एक तरीका है पूरे पेपर को सॉल्व करने का। कोई भी प्रश्न आपने नहीं छोड़ना है, पेपर सारे सॉल्व करके आने हैं। ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे कंपटीशन के रूप में आप वहां पर, कॉम्पिटिटिव के रूप में आप वहां पर जाएं और एक अच्छा माहौल, क्योंकि हमेशा किसी भी परीक्षा को प्यारे बच्चों आपको एक उत्सव के रूप में मनाना है, उसे अपने ऊपर एक दबाव के रूप में आपको नहीं देने जाना है, उत्सव के रूप में। क्योंकि जिंदगी यहीं तक नहीं है, ऐसी कई अपॉर्चुनिटियां आपको जीवन में मिलती रहेंगी। बस मैं तो इसीलिए आपसे कहता हूं कि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत होगी और आपका जो है पेपर का स्तर क्या होता है वो आप देखेंगे और आगे के लिए आप तैयार होंगे। तो पुनः बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा आज, क्योंकि एनुअल फंक्शन था, मैं भी बहुत बुरी तरह थका हुआ हूं। लेकिन मुझे लगा कि यार बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है जानकारी का पता ना हो। तो पुनः ये भी मैं बता दे रहा हूं इस पेज के माध्यम से, जिन भी बच्चों ने कल जवाहर नवोदय विद्यालय सुयालबाड़ी के लिए कक्षा 9th के लिए फॉर्म भरा है ऑनलाइन प्रवेश एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो कल उनका पेपर है 7 फरवरी को। तो सभी लोग समय से अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच जाएं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। जीवन में ऐसे कई अपॉर्चुनिटी आएंगी प्यारे बच्चों, आपको अपना हौसला बनाए रखना है और लगन के साथ अपनी मेहनत और अपनी मंजिल के लिए प्रतिबद्ध रहना है। और जीवन में सफल होने का एक ही रास्ता है, मेहनत, मैं बताना चाहूंगा। और अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा, आप लोग भी अपने बच्चों को इस समय, क्योंकि अब परीक्षाओं का लगातार दौर आने वाले हैं और वार्षिक परीक्षाएं होनी है, होम की भी और बोर्ड की भी। तो इस समय साल भर आप बच्चों पर ध्यान नहीं भी दे पाए, इस समय आप बच्चों पर ध्यान जरूर दें कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। उसके साथ एक फ्रेंडली आप बिहेवियर करें। बहुत से विभाग ऐसे होते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करते हैं, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऐसे में बच्चा अपनी मूल समस्याओं को आप तक नहीं पहुंचा पाता है। आप हमेशा बच्चों के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करें,
और तब जाके जो है वह अपनी समस्या आप तक पहुंचाएगा। तो प्यारे बच्चों, हर परीक्षा को एक उत्साह के रूप में दें। मेरी शुभकामना आप सबके साथ। किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और पढ़ाई के संबंध में भी कोई परेशानी आपको हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर मेरे साथ इस तरह की परेशानी हो रही है। मैं कोशिश करूं एक कैरियर काउंसलर के रूप में मैं आपकी हर स्तर पर मदद करूंगा। आगे भी आपको अगर दिक्कतें आ रही हूं कैरियर को चुनने के लिए कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, वैसे तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसमें आपकी रुचि हो आपको हमेशा उसी फील्ड में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी कैरियर में जाने के लिए आपको पॉलिटेक्निक करना हो, आपको पीजीडीसीए करना हो, आपको एमबीए करना हो, आपको बीबीए करना हो, आपको एमसीए करना हो, बीसीए करना हो, पीएचडी करनी हो, बीएड करना हो, नेट करना हो, जो भी आपका सपना हो, एमबीबीएस करना हो, सीयूटी करना है, बीटेक करना हो, अपटेक करना हो, एमफिल करनी हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आप वहां पर चुनने में थोड़ा सा आपको एंट्रेंस के बारे में, एग्जाम कब होंगे, इन विषयों पर किसी भी प्रकार की प्यारे बच्चों कोई परेशानी होती है, या अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा आप अपने बच्चों को किसी प्रकार की आपको अगर बच्चों को किसी को समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मुझे भेज दीजिएगा। मैं आपके बच्चों का हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा, लेकिन हमारा बच्चा सफल होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र का हर बच्चा अपने सपने लेकर जिस विद्यालय आता है वो सपना उसका पूरा होना चाहिए। मैं पुनः कल होने वाले इस एग्जाम के लिए आप सभी बच्चों को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।